अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 8, यूनिट नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज इज द एसेंस ऑफ होल यूनिट। रिव्यू एक्सरसाइज पूरी यूनिट का जो है वो निचोड़ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने सही ऑप्शन को चूज़ करना और इस ब्लैंक पर फिल कर देना है। ठीक है, तो ए पार्ट पर आते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, और अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है, और एडजेसेंट साइड साथ साथ वाली साइड जो है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 4 सेंटीमीटर, वो लंबी है। विड्थ उसकी चौड़ाई जो है 3.4 सेंटीमीटर है। देन हमने फाइंड करना है इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर का फार्मूला होता है रेक्टेंगल की पैरामीटर, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और विड्थ को डब्ल्यू से। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 ओपन ब्रैकेट में एल प्लस डब्ल्यू जो है वो आ जाता है। ठीक है, 2 एल प्लस डब्ल्यू होता है, और 2 हमारे पास एल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और डब्ल्यू दिया हुआ है विड्थ दी हुई है 3.4 सेंटीमीटर। ना पहले हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, 0.2 ऐसे का वैसे, फिर हम 0.4 जो है पहले आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा उससे पहले, फिर 4 + 3 हो जाता है 7 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 4 हो जाता है 8। ठीक है, और 2 × 7 हो जाता है 14, और पहले हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 14.8 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा आंसर, और इसमें से 14.8 सेंटीमीटर ये रहा। इसको हमने कर लिया चूज़। बी पार्ट पर आते हैं फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्केयर। ठीक है, स्केयर की चूँकि सब साइड इक्वल होती है और सब साइड जो है वो एल ही होती है, तो पैरामीटर ऑफ द स्केयर होता है 4 टाइम्स एल। ठीक है, क्योंकि हम एल को 4 टाइम्स प्लस करते हैं, तो 4 टाइम्स एल ये जो होता है पैरामीटर ऑफ स्केयर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है वो बेसिकली एरिया ऑफ स्केयर का फॉर्मूला है। टू फार्मूला सी पार्ट है द फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ लैदा होती है, विड्थ लैदा होती है, इसलिए पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें एरिया दे दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी एल टाइम्स डब्ल्यू जो है वो 45 मीटर स्क्वायर है, जबकि लेंथ जो है वो 15 मीटर है। ठीक है, तो जो विड्थ हो जाएगी वो 45 मीटर स्क्वायर में से 15 मीटर को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 15 मीटर प्लस डब्ल्यू जो है वो 45 मीटर स्क्वायर के है, तो 15 जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम कटिंग देखते हैं। ठीक है, 2 के टेबल से तो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के पास प्लेस पर 5 है। 2 के टेबल से करते होने के लिए किसी भी नंबर के लिए ज़रूरी होता है कि उसके वांस प्लेस पर जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो। ठीक है, 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए हमने क्या करना है, डिजिट्स कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड करके देखें, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर ही 3 का मल्टीपल होता है। जैसे 4 + 5 9, 9 3 का मल्टीपल है, और 15 हमें पता है 3 का मल्टीपल है, तो 3 से कटिंग हो जाएगी। 3 टाइम 1 जो है वो हो जाएगा 3, 4 में से 3 निकालें 1 बच जाता है, 1 और 5 हो जाता है 15। 3 टाइम 5 हो जाता है 15, और 3 टाइम नीचे 5 हो जाएगा 15, और मीटर अब 5 और 15 भी दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 टाइम 3 हो जाएगा 5 15, और 5 टाइम 1 हो जाएगा 15। ठीक है, 3 और मीटर स्क्वायर और मीटर, ये हमारे पास मीटर में आंसर आ जाएगा। 3 मीटर हमारे पास किधर है, यहाँ, तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं। ई पार्ट में आ जाते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। ठीक है, अगर हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर की सब लाइन एल होती है तो एल टाइम्स एल है। टू फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला एल टाइम डब्ल्यू है। जी पार्ट पर आते हैं। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 2 एल प्लस डब्ल्यू जो है वो हमारे पास 34 सेंटीमीटर के इक्वल है। वो इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर। अगर हम किसी रेक्टेंगल की लेंथ 2 सेंटीमीटर फाइंड जो है वो बढ़ा देते हैं, पैरामीटर हमें दे दिया हुआ है बाउंड्री का सारा, बाउंड्री का सब, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ कितना उसके पैरामीटर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, जितना भी पैरामीटर था, ठीक है, रेक्टेंगल का 34 सेंटीमीटर, हमने उसकी लेंथ को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। हमने एक साइड से नहीं, 2 सेंटीमीटर दोनों साइड से बढ़ेगी तो वो रेक्टेंगल ही रहेगी ना। ठीक है, दोनों साइड से बढ़ी है तो उसके पैरामीटर में 2 + 2 4 सेंटीमीटर का जो है वो इजाफा होगा। तो फिर डिफरेंस कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर का आएगा, तो फिर हम 4 को ही चूज़ करेंगे। एज पार्ट पर आते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 14 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर के
वन साइड की लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो उसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर के लिए 4 टाइम्स लेंथ होता है तो 4 टाइम 14 हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में आंसर आएगा 4 टाइम 4 होता है 16, 6 1 को 1 पर कैरी कर देते हैं। 4 टाइम 1 होता है 4, 4 प्लस 1 होता है 5, 56 सेंटीमीटर। कौन सा 56 सेंटीमीटर जो है वो हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, आपने फार्मूला की मदद से पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है स्क्वायर शेप का। ठीक है, जबकि लेंथ जो है वो आपको दे दी गई है। तो ठीक है, लेंथ हमें दे दी गई है, हमने पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 4 टाइम एल और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला एल टाइम एल, और एल बेसिकली जो है वो लेंथ है जो कि दी हुई है हमें। ए पार्ट पर आ जाते हैं। ए पार्ट है हमारे पास 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेंथ लिखना है, पहले हम रेडी कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ है हमारे पास एल के इक्वल, फिर हम लिख देते हैं हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पहले फाइंड करना है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 4L आ जाएगा। इस पर हम 4L की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेंगे, 4 टाइम L मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। आगे से हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, इधर हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर के लिए तैयार करते हैं और उसके बाद हमें एल टाइम एल आ जाएगा और इधर 8.2 सेंटीमीटर टाइम्स 8.2 सेंटीमीटर आ जाएगा और लास्ट में हम मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा ना। ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने हर पार्ट के लिए इस तरह से पहले रेडी कर लेना है। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, लेंथ की वैल्यू 8.2 सेंटीमीटर, हमने 8.2 सेंटीमीटर वैल्यू को पुट कर लिया। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम एल, क्योंकि लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट कर लिया तो 4 टाइम एल हो जाएगा। तो 4 वैसे का वैसे ही रहेगा, एल की जगह पर हम लिख देंगे क्योंकि एल और 8.2 सेंटीमीटर सेम है। एल की जगह हम लिख लेंगे 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सेंटीमीटर में आंसर आएगा, 4 को 8.2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 4 टाइम 2 हो जाता है 8 आ जाएगा और 4 टाइम 8 फिर पॉइंट आ जाएगा पहले, फिर 4 टाइम 8 हो जाता है 32.8 सेंटीमीटर जो है पैरामीटर ऑफ आ स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर के लिए हमने क्या करना है, एल लेंथ को ही मल्टीप्लाई करना है। लेंथ है हमारे पास 8.2 सेंटीमीटर को हमने 8.2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है। अब 8.2 को 8.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से करेंगे। 2 टाइम 2 होता है 4, 2 टाइम 8 होता है 16। अब 80 से करेंगे, 80 का 0 आ जाएगा। 8 से अब डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 8 टाइम 2 हो जाता है 16, 6 1 कैरी, 8 टाइम 8 हो जाता है 64, 64 प्लस 1 65। अब ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 4 प्लस 0 4 हो जाता है, 6 प्लस 6 12, 2 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7 और ये 6 आ जाता है। पॉइंट किधर आ जाएगा, 1 2 2 डिजिट है, राइट से लेफ्ट जाते हुए 2 डिजिट मूव करना, 4 और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 67.24 और साथ हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। हमेशा एरिया पैरामीटर सेम यूनिट में आता है लेंथ वाले, लेकिन एरिया के ऊपर एक छोटा सा 2 आता है, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आएगा। बी पार्ट पर आते हैं। 2.6 मीटर सेम इस तरह से हम रेडी कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ हमारी है 2.6 मीटर। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स एल, 4 टाइम 2.6 मीटर। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीटर में आंसर आएगा 4 टाइम 6 हो जाता है 24, 4 2 कैरी, पॉइंट है, पॉइंट आ जाएगा। 4 टाइम 2 हो जाता है 8, 8 प्लस 2 10, 10.4 मीटर जो है पैरामीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 2.6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.6 मीटर। ठीक है, अब 2.6 को हम 2.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 6 टाइम 6 होता है 36, 6 3 कैरी, 6 टाइम 2 होता है 12, 12 प्लस 3 होता है 15। ठीक है, अब हमने 20 से करना है, 0 आ जाएगा। 2 टाइम 6 होता है 12, 2 1 कैरी, 2 टाइम 2 होता है 4, 4 प्लस 1 हो जाता है 5। ऐड करते हैं, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 5 6। ठीक है, पॉइंट 2 डिजिट के बाद मूव करेगा 6 और 7, इधर पॉइंट आ जाएगा। 6.76 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा हो जाता है आंसर। बी पार्ट हो जाता है डन। ठीक है, सी पार्ट है 12.8 मीटर। लेंथ जो है वो एल जो 12.8 मीटर है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम लेंथ, क्योंकि 4 टाइम लेंथ होता है, 4 टाइम 12.8 मीटर। आंसर पैरामीटर में आएगा। 4 टाइम 8 होता है 32, 2 3 2 पर कैरी, पॉइंट है, पॉइंट आ जाएगा। और 4 टाइम 2 होता है 8, 8 प्लस 3 होता है 11, 1 1 कैरी, 4 टाइम 1 होता है 4 प्लस 1 5, 51.2 मीटर आ जाएगा पैरामीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ टाइम लेंथ, और लेंथ है हमारे पास 12.8 मीटर टाइम 12.8 मीटर। ठीक है, मीटर टाइम मीटर हमारे पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, 12.8 को पहले हम 12.8 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 8 टाइम 8 हो जाता है 64, 4 6 कैरी, 8 टाइम होता है 2 होता है 16, 16 प्लस 6 होता है 22, 2 2 कैरी, 8 टाइम 1 होता है 8, 8 प्लस 2 होता है 10,
ठीक है, अब हम 23 से करेंगे 0, 2 टाइम 8 हो जाए 16, 6 1 कैरी, ठीक है। 2 टाइम 2 होता है 4, 4 प्लस 1 होता है 5, ठीक है 5 आ जाएगा। 2 टाइम 1 होगा 2, ठीक है आ जाएगा 2। अब अपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, उसके 2 जीरोस लगा दिए। 1 टाइम 8 होता है 8, 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 1 1। ऐड करते हैं 4, 2 प्लस 6 8, 5 प्लस 8 13, 3 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 और 1। पॉइंट आएगा 2 डिजिट्स यानी है 4 8 के बाद पॉइंट आएगा 163.84 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। डी पार्ट पर आते हैं। लेंथ है हमारे पास 7.9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है 4 टाइम्स लेंथ, 4 टाइम्स 7.9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर आएगा 4 टाइम्स 9 होता है 36, 6 3 कैरी किया, 4 टाइम 7 हो जाता है हमारे पास 28, 28 प्लस 3 हो जाता है 31, ठीक है। पॉइंट भी हम लगा दी 31.6 सेंटीमीटर हो जाता है आंसर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी उसमें टोटल कितनी जगह ली हुई है वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 7.9 सेंटीमीटर टाइम्स 7.9 सेंटीमीटर। 7.9 को 7.9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 टाइम 9 हो जाता है 31, 1 8 कैरी, 9 टाइम 7 होता है 63 प्लस 8 हो जाएगा 71। अब हम नीचे आ जाते हैं 70 से करेंगे, 0 लगाते हैं 7 टाइम 9 63, 3 6 कैरी, 7 टाइम 7 49, 49 प्लस 6 49 प्लस 6 55 हो जाएगा। अब ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 0 1 हो जाता है, 1 प्लस 3 4 हो जाता है, ठीक है। 7 प्लस 5 12 होता है 2, 1 कैरी, 1 प्लस 5 हो जाता है 6, ठीक है। पॉइंट लगाना है 2 डिजिट के बाद, ठीक है। 62.41 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, लेंथ एल हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर 4 टाइम्स लेंथ, 4 टाइम्स 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 टाइम 6 होता है 24, 4 2 कैरी, 4 टाइम 1 होता है 4, 4 प्लस 2 8, 4 टाइम 1 होता है 4, 4 प्लस 2 6 हो जाता है और 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर पैरामीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है, लेंथ टाइम लेंथ यानी 16 सेंटीमीटर टाइम 16 सेंटीमीटर। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टाइम 6 36, 6 3 कैरी, 6 टाइम 1 6 प्लस 3 9, 10 से करते हैं 0 आ जाएगा, 1 टाइम 6 6, 1 टाइम 1 1, ठीक है। इसको ऐड करते हैं 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 6 15, 5 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाता है। अब एफ पार्ट पर जाते हैं, ठीक है। लेंथ है यानी 4.3 मीटर, 4 टाइम 3 4.3 मीटर हो जाएगा, तो 4 टाइम 3 हो जाता है 12, 2 1 कैरी, 4 टाइम 4 16 प्लस 1 17, लेकिन पॉइंट के बाद आएगा, पॉइंट के बाद हम 17.2 मीटर जो वो लगा देंगे आंसर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी 4.3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4.3 मीटर, ठीक है। 4.3 को 4.3 से कर लेंगे, 3 टाइम 3 9, 3 टाइम 4 हो जाता है 12, ठीक है। आगे से 40 से करना है 0 आ जाएगा, 4 टाइम 3 12, 2 1 कैरी, 4 टाइम 4 16, 16 प्लस 1 17, ऐड करते हैं 9 प्लस 0 9, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 7 8 और 1, ठीक है। पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है। 9 4 के बाद 18.49 मीटर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर। एफ पार्ट हो जाता है डन। जी पार्ट में हमारे पास लेंथ है 5.7 मीटर, ठीक है। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम 5.7 मीटर, मीटर में आंसर आ रहा है। 4 टाइम 7 होता है 28, 8 2 कैरी पॉइंट लगेगा, 4 टाइम 5 होता है 20, 20 प्लस 2 22.8 मीटर जो है वो हो जाएगा पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर के लिए हम 5.7 मीटर को 5.7 मीटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 टाइम 7 होता है 49, 9 4 कैरी, 7 टाइम 5 35 प्लस 4 39, ठीक है। अब हमने 50 से करना 0 आ जाएगा, 5 टाइम 7 35, 5 3 कैरी, 5 टाइम 5 25, 25 प्लस 3 28, ऐड करते हैं, ठीक है। 9 9 प्लस 5 14, 4 1 कैरी, प्लस 3 4 4 प्लस 8 हो जाता है 12, 2 1 कैरी, 1 प्लस 2 हो जाता है 3, 9 4 इधर पॉइंट आ जाएगा, 32.49 मीटर स्क्वायर हो जाता है हमारा आंसर। एज पार्ट में हमारे पास लेंथ एल हो जाती है 11 सेंटीमीटर और 4 टाइम 11 सेंटीमीटर पैरामीटर हो जाता है, 4 टाइम 11 यानी 4 टाइम 1 4, 4 टाइम 1 4, तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा लेंथ को लेंथ से यानी 11 को हमने 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 11 को 11 से करते हैं, 1 टाइम 1 1, 1 टाइम 1 1, फिर 10 से करते हैं 0, 1 टाइम 1 1, 1 टाइम 1, ऐड करते हैं 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 1, ठीक है। 121 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। अब हमें लेंथ और विड्थ दे दी हुई है और मेंशन भी कर दी है और एल है, विड्थ डब्ल्यू है।
ठीक है, हमने फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ टाइम विड्थ। ए पार्ट पर आते हैं। लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर और विड्थ है हमारी 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 2 एल प्लस डब्ल्यू यानी फार्मूला, इधर एल और डब्ल्यू को ऐड करें की वैल्यूज पुट करेंगे, इधर एल और डब्ल्यू को ऐड करेंगे और इधर 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो हम रेडी कर लेते हैं। ठीक है, इधर हमारा आंसर आ जाएगा, फिर हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वो हमारा 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से पहले आप हर क्वेश्चन को रेडी कर लें। ठीक है, तो 2 एल प्लस डब्ल्यू जो है वो हो जाएगा पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 एल की जगह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और प्लस की जगह प्लस 3.4 सेंटीमीटर ऐड करते हैं 2 और आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा और इधर पॉइंट के बाद 4 है, 4 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 10th प्लेस पर सिर्फ 4 है। 6 + 3 हो जाता है 9, 9.4 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम 4 हो जाता है 8 और पॉइंट 2 टाइम 9 हो जाता है 18, 18.8 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी एल टाइम डब्ल्यू। एल है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर टाइम 3.4 सेंटीमीटर। अब हम 6 को 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे। 6 टाइम 4 होता है 24, 4 2 कैरी कर दिया। 6 टाइम 3 हो जाता है 18, 18 + 2 होता है 20। ठीक है, 20 पॉइंट के बाद आएगा 20.4 क्योंकि इधर हमारे पास पॉइंट है। 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा क्योंकि एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। बी पार्ट में आते हैं। लेंथ जो है एल जो है वो 1.2 मीटर है, विड्थ डब्ल्यू जो है वो 0.3 मीटर है। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम एल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम 1.2 मीटर प्लस 0.3 मीटर। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। 10th प्लेस में 2 और 3 है, 2 और 3 5 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 1 + 0 1 हो जाएगा और साथ मीटर आ जाएगा। मीटर में आंसर आएगा 2 टाइम 5 होता है 10, 0 1 कैरी। ठीक है, पॉइंट इधर हम लगा देंगे। 2 टाइम 1 होता है 2 + 1 3, 3.0 यानी कि 3 मीटर जो है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ रेक्टेंगल हो जाता है यानी कि रेक्टेंगल का पैरामीटर 3 मीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, वो का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी कि 1.2 मीटर को हम 0.3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 0 तो होल नंबर है तो उसकी कोई वैल्यू, लेकिन पॉइंट लगाते हुए ध्यान रखेंगे कि हमने राइट से लेफ्ट जाते हुए 2 जी में पॉइंट लगाना है। मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा और सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 टाइम 2 होता है 6 और 3 टाइम 1 हो जाता है 3। पॉइंट हमारा किधर लगाएगा, पॉइंट 2 डिजिट मूव, इधर हमारे पास पॉइंट लगेगा। जब इधर पॉइंट लगेगा होल नंबर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, उसकी जगह हम 0 लिख लेते हैं। 0.36 मीटर स्क्वायर जो है वो हो जाता है आंसर। बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट में हमारे पास लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो 13 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, लेंथ हमारे पास की जगह पुट कर देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी विड्थ और लेंथ 13 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर हमने ऐड करनी है। ठीक है, विड्थ और लेंथ को ऐड कर देते हैं। 2 टाइम हमारे पास 10 + 30 23 हो जाता है, 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में आंसर आएगा। 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 2 टाइम 2 हो जाता है 4। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ टाइम विड्थ। ठीक है, लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास 13 सेंटीमीटर। 13 टाइम 10 कर लेते हैं तो एक 0 आ जाएगा, 13 130 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। डी पार्ट पर आते हैं। लेंथ है हमारे पास एल जो है वो 17 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 88.5 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, एल की जगह हमने लिख दिया 17 सेंटीमीटर और विड्थ की जगह लिख दिया 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 10th प्लेस पर सिर्फ 5 है। ठीक है, तो 5 ही आएगा और इधर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब 7 + 8 15 होता है 5 और 1 कैरी। 1 + 1 2, 2 + 8 हो जाता है 10, सॉरी 1 + 1 2 होता है क्योंकि इधर 10th प्लेस पर कुछ नहीं है तो 2 ही रहता है। ठीक है, 25.5 सेंटीमीटर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 टाइम 5 10 होता है 0 1 कैरी। 2 टाइम 5 जो है 10 होता है, 10 + 1 11, 11 को हम 1 लिखते हैं और 1 को कैरी कर देते हैं। पॉइंट हमने ध्यान से लगाना है। ठीक है, तो 2 टाइम 2 होता है 4, 4 + 1 होता है 5, 51.0 को हम 51 भी कह सकते हैं। 51 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ टाइम विड्थ। ठीक है, ये 17 सेंटीमीटर टाइम 8.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम 8.5 को 17 से करने वाले हैं। करते हैं हम इसको, 7 टाइम 8 होता है 35, 5 3 कैरी, 7 टाइम 8 हो जाता है 56, 56 + 3 59। अब 10 से करते हैं 0, 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 8 8। ठीक है, ऐड करते हैं 5 + 0 5, 9 + 5 14 4, 4 1 कैरी। ठीक है, 1 + 5 6, 6 + 8 14।
ठीक है। पॉइंट किधर लगेगा, एक डिजिट के, क्योंकि 1 डेसिमल नंबर है तो इधर हमारे पास पॉइंट लगेगा। 144.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाता है आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द पैरामीटर ऑफ अ बुक, यानी बुक जो किताब आपके हाथ में उसका भी पैरामीटर आप लगा सकते हो, यानी उसकी बाउंड्री को सम किया जाए, मेजर किया जाए और उसको सम किया जाए, वो 100 सेंटीमीटर, और बुक आपकी रेक्टेंगल शेप की होती है। उसकी विड्थ है 22 सेंटीमीटर, यानी वो 22 सेंटीमीटर चौड़ी। फाइंड इट्स लेंथ, उसकी लेंथ आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी लंबी है। ठीक है, पहले हमने रेडी कर लेते हैं पैरामीटर ऑफ अ बुक। ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर, और लेंथ जो हमने फाइंड आउट करनी, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, विड्थ डब्ल्यू जो कि हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पैरामीटर ऑफ अ बुक का फॉर्मूला लगा लेते हैं, यानी पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पैरामीटर ऑफ अ बुक ही यूज़ करते हैं क्योंकि बुक रेक्टेंगल शेप में है, वो हो जाएगा उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू उसकी लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, 2 हमारे पास लेंथ हो जाएगी प्लस विड्थ। ठीक है, पैरामीटर ऑफ बुक हमें 100 सेंटीमीटर दी हुई है, उसकी जगह हम पुट कर देंगे 100 सेंटीमीटर, और इक्वल 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और हम ब्रैकेट में लिख देंगे लेंथ। लेंथ यानी हमें नहीं दी गई तो उसकी जगह हम एल को यूज़ करेंगे, प्लस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ऑपरेटर वैसे ही आ जाएगा, और डब्ल्यू हमारे पास दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हम इनको सबसे पहले हमें इधर एल है तो इधर 2 है। ठीक है, 2 को दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर पे ले जाते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इधर रह जाएगा एल प्लस 22 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 100 के वंस प्लेस पर 0 है। ठीक है, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो वो 2 का मल्टीपल है। 2 से करते हैं 2 टाइम 5 होता है 10, और 2 टाइम 0 हो जाता है 0, 2 टाइम 1 हो जाता है 2। ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाला 22 सेंटीमीटर इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, एल प्लस 22 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर माइनस 22 सेंटीमीटर, और इधर एल रह जाएगा। तो हमारा एल जो है क्या हो जाएगा, 0 में से 2 जो है वो माइनस नहीं होता, तो हम 5 से बारो करते हैं, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 10। ठीक है, 10 माइनस 2 होता है 8, और फिर 4 माइनस 2 करते हैं, 4 माइनस 2 होता है 2, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द बुक क्या हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है लाइबा वांट्स टाइलिंग फॉर द फ्लोर ऑफ हर किचन। लाइबा चाहती है कि जो उसका किचन है जिसमें वो खाना वगैरह बनाती हैं, या आपने किचन को तो देखा होगा जिधर आपकी अम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं। ठीक है, लाइबा चाहती है कि किचन की ज़मीन पर, ठीक है, वो चाहती है उसके फ्लोर यानी कि उसकी ज़मीन पर जो है वो टाइल्स लगाए, और उसकी किचन जो है वो रेक्टेंगल शेप का है, तो उसके किचन की लेंथ जो है वो, जब ज़मीन के फ्लोर की जो लंबाई है वो 3 मीटर्स है, और उसकी विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो 2.5 मीटर्स है। तो आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द किचन। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा लेंथ टाइम विड्थ। ठीक है, लेंथ ऑफ द किचन कितनी है, 3 मीटर्स। ठीक है, और विड्थ ऑफ द किचन कितनी है, 2.5 मीटर्स, और एरिया ऑफ द किचन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किचन हो जाएगा लेंथ टाइम विड्थ, यानी 3 टाइम 2.5 मीटर, 3 मीटर टाइम 2.5 मीटर। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम 5 होता है 15। ठीक है, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। 15 का 5 लिखेंगे और 1 को कर देते हैं कैरी, 3 टाइम 2 हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 हो जाता है 7, और याद रखिए अपने पॉइंट के बाद 7 लगाना क्योंकि इधर पॉइंट है। तो एरिया यानी कि आप किचन क्या होगा, जो उसने किचन पे टाइल्स लगानी है, तो टोटल एरिया जो किचन की ज़मीन का है जिसमें वो किचन जो है वो बना हुआ है, किचन ने कितनी जगह ली हुई है, 7.5 मीटर स्क्वायर जो है किचन ने जगह ली हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक है, फेंस, बेसिकली फेंस का वर्ड यूज़ हुआ है। फेंस बार होती है, रुकावट होती है किसी भी जो कि अमूमन गार्डन्स पार्क्स वगैरह में लगाई जाती है ताकि उसको बचाया जा सके कोई दूसरी जानदार को अंदर आने से। ठीक है, द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड अ स्क्वेयर शेप गार्डन। ठीक है, एक स्क्वेयर शेप गार्डन है जिसकी जो बाग है जिसकी सब लेंथ साइड्स की जो लेंथ है वो एक जितनी है। ठीक है, फैंस जो उसके अराउंड लगनी है, इर्द गिर्द जो फैंस बाहर लगनी है, तो ठीक है वो है 24 मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन, तो गार्डन की लेंथ कितनी है। ठीक है, बेसिकली जो पैरामीटर जो है वो दिया हुआ है, हमने लेंथ ऑफ द गार्डन जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द गार्डन सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द गार्डन को एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमने फाइंड आउट करनी है। द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड अ स्क्वायर शेप गार्डन वो है 24 मीटर, और द लेंथ ऑफ अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर शेप गार्डन वो बेसिकली हो जाएगा पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर के इक्वल। तो अगर हम पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इधर आ जाएगी लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ स्क्वायर शेप गार्डन 24 मीटर थी, उसकी जगह हम लिख देंगे 24 मीटर, और पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर जो हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा 4 टाइम एल। ठीक है, अब 24 मीटर 4 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इधर रह जाएगा एल। ठीक है, 24 जो है वो 4 का मल्टीपल है, 4 टाइम 6 होता है 24, 4 टाइम 1 होता है 4। ठीक है, 6 मीटर जो है वो हो जाएगी लेंथ, तो यानी एल जो है यानी 6 मीटर, बेसिकली जो लेंथ ऑफ द गार्डन है वो हो जाती है 6 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट है दानिया टुक अ 42 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन। ठीक है, दानिया ने पकड़ा 42 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन एंड मेड अ रेक्टेंगल विद इट, यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल उसने रिबन से बनाया, बाउंड्री उसने रिबन से बनाई है, तो पैरामीटर ऑफ रिबन जो है रेक्टेंगल या लेंथ ऑफ रिबन जो है वो 42 सेंटीमीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो उसने रेक्टेंगल बनाई है उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो हमने उसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला को यूज़ करना। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ द रिबन। ठीक है, लेंथ ऑफ द रिबन हमारे पास टोटल रिबन की लेंथ जो है वो 42 सेंटीमीटर है। फिर हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो कि 15 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल जो कि हमें नहीं दी हुई, तो इसकी जगह हम क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द रिबन बेसिकली हमारे पास पैरामीटर ऑफ द रिबन के इक्वल है, क्योंकि हमने रिबन से ही जो है वो लेंथ बताई है। लेंथ ऑफ द रिबन है 42 सेंटीमीटर, उसकी जगह 42 सेंटीमीटर पुट करेंगे, इक्वल की जगह इक्वल पुट करेंगे, पैरामीटर ऑफ द रिबन हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो ये वाला 2 जो है उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई 2 इधर रह जाएगा लेंथ एल प्लस डब्ल्यू। एल की जगह हम 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ अभी ये लिख देते हैं एल प्लस डब्ल्यू। अब 2 से कट करते हैं। ठीक है, 2 ठीक है, 42 के 1 प्लेस पर 2 है, 42 2 का मल्टीपल है, 2 से कटिंग करता है, 2 टाइम 2 होता है 4, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 21/2 हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और एल की जगह हम लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, और विड्थ की जगह डब्ल्यू ही रहने देते हैं। ठीक है, अब 21 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर वो हमारे पास डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब 1 में से 5 नहीं होता, बारो करते हैं, 2 को रह देते हैं 1, 10 + 1 11, 11 - 5 हो जाता है 6, और क्योंकि 1 - 1 0 होता है, लेफ्ट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो विड्थ हमारे पास हो जाती है, तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास हो जाती है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द कैरम बोर्ड हुज पैरामीटर इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने उस कैरम बोर्ड का एरिया फाइंड करना है जिसका पैरामीटर 40 सेंटीमीटर है, और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए जो कैरम बोर्ड है वो स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, हमें शेप मेंशन नहीं की हुई, इसका मतलब है कि 4L जो है वो 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, द शेप ऑफ अ कैरम बोर्ड इज स्क्वायर। ठीक है, जो कैरम बोर्ड की शेप होती है वो स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कैरम बोर्ड को हम कह देते हैं कि वो एल से है, तो पैरामीटर ऑफ द कैरम बोर्ड क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एल जो है वो स्क्वायर का पैरामीटर है, तो 4L जो है पैरामीटर ऑफ द कैरम बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, और पैरामीटर ऑफ द कैरम बोर्ड जो है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, इधर हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर ऑफ द कैरम बोर्ड की जगह 4L लिख लेते, या हम इधर 4L भी लिख सकते थे और इधर 40 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इधर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, एल नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास एल जो है वो इधर ही रहेगा, 4 जो है उस साइड पे जाकर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा 40 और 4 टाइम 10 होता है 40। ठीक है, 40 और 4 जो है दोनों ठीक है, 4 टाइम 10 होता है 40। ठीक है, और 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 10 ओवर 1 हो जाता है 10, और ये आ जाता है हमारे पास सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कैरम बोर्ड जो हो जाती है वो हो जाती है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और वही हमने फाइंड करनी थी एरिया को फाइंड करने के लिए। अब हम एरिया को फाइंड करते हैं। अब हमें लेंथ ऑफ द कैरम बोर्ड का आंसर यानी एल मिल गया। अब हम एरिया ऑफ द कैरम बोर्ड जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द कैरम बोर्ड हो जाएगा एल टाइम एल, क्योंकि वो एक स्क्वायर शेप कैरम बोर्ड है। ठीक है, और कैरम बोर्ड स्क्वायर शेप में ही होता है। ठीक है, एल जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर टाइम 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हो जाता है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा कंप्लीट। डिवी एक्सरसाइज विद 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, हमने सबसे पहले किया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी पार्ट, सी डी पार्ट, ई एफ पार्ट, जी एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी पार्ट, सी डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। हमारी एक्सरसाइज हो गया तब, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।